वेलकम टू एग्जामाइन क्लासेस। और आज हमारा टॉपिक वाइज करंट आज से स्टार्ट होता है आपके जब तक कि आपका पैट का एग्ज़ाम होता है। तो ये जो टॉपिक है आपको ऐसे ही मिले करेगा डेली, थोड़े थोड़े जो है आपको मिले करेंगे बहुत शॉर्ट के अंदर नोट्स। तो बस आपको 5-10 मिनट लगेंगे, मुश्किल से 7-8 मिनट लगेंगे, तो ईज़िली आप इसको आप कर सकते हैं बहुत अच्छी तरह से। तो आज हमारा टॉपिक GI टैग रहेगा, जिससे आपको बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएंगे। जो मेन है देखिए मैंने वही लिए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए इधर साइड में जो आपका आएगा वो चीज़ आएंगी, और उस साइड में जो आपका राज्य आएंगे। ठीक है, थोड़ा प्रिंटिंग में मिस प्रिंट है तो थोड़ा आप काम चला लीजिए। सबसे पहले हम बात करेंगे, देखिए ये जो आपका लिखा हुआ है इसका जो नाम है सिरार खोंग है। ये देखिए क्या है, सिरार खोंग है, या इसको हाथी मिर्च भी कहते हैं, और कचाई नींबू। ठीक है, तो ये सब आपके कहाँ के हैं, मणिपुर जो है राज्य का GI टैग है। ठीक है, हाथी हो गई, मिर्च हो गई, और कचाई नींबू। और देखिए कचाई नींबू जो एक लेमन फेस्टिवल है वो भी मणिपुर का ही है, तो आप याद रखें। ऐसे ही है टेराकोटा। तो टेराकोटा जानते हैं आप, गोरखपुर अपने उत्तर प्रदेश की है, पैट के लिए इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, आगे है आपका, इसका नाम है एड्योर मिर्च। ये इसे कहते हैं कट्टी कट्टू आम। तो ये कट्टी कट्टू आम जो है, और ये एड्योर मिर्च जो है वो केरल की है। ठीक है, तो आप याद रखें। ठीक, मिर्च और इधर से एड्योर मिर्च, इधर से कट्टी कट्टू आम। ठीक, तो याद रखें केरल का है। ऐसी है इंद्रो मिश्री कपड़ा। तो ये जो इंद्रो मिश्री जो कपड़ा है ये अरुणाचल प्रदेश का है। आप हमेशा इसको याद रखें, अरुणाचल प्रदेश के। अरुणाचल प्रदेश के ज़्यादा नहीं है, मैं आपको बताऊंगा आपको कौन कौन से याद करने हैं। जैसे सोजत महंगी, अभी हाल फिलहाल में इसको GI टैग मिला है, तो सोजत महंगी जो है वो राजस्थान की है। ठीक है, तो आप इसको याद रखें। एक है ये जीरा फुल चावल। तो जीरा फुल जो चावल है वो छत्तीसगढ़ का है। इसी तरह से एक है काले चावल, इसको चाक हाउ कहा जाता है, वो मणिपुर का है। अगर आपसे पूछा जाएगा चाक हाउ चावल जो है किसका है, तो मणिपुर का है। लेकिन यहाँ पर है जीरा फुल चावल, ये छत्तीसगढ़ का है। इस तरह से है डले खुरसानी मिर्च, जो कि मशहूर मिर्च है, ये भी सिक्किम की है। ठीक है, डले खुरसानी जो मिर्च है वो आपकी सिक्किम की है। और सिक्किम के अगर एक आप GI टैग और देखिए जो आपको आता हो, ठीक है, सिक्किम का ये इम्पोर्टेंट है, और आपको और भी है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चंपा चंबल और ये कांगड़ा। ठीक है, कांगड़ा चाय। ये कांगड़ा चाय और जो ये आपका चंपा चंबल है ये आपके क्या है, हिमाचल प्रदेश का है। तो आपको बहुत ज़्यादा ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इस तरह से आगे बढ़ते हैं, आगे है इरोड हल्दी। देखिए इरोड हल्दी जो है वो तमिलनाडु की है, और तमिलनाडु का मैं और बताऊंगा आपको। एक है आपका मूंगफली कैंडी, जिसको कदलाई मिठाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कदलाई, क्या कहा जाता है उसको, कदलाई मिठाई कहा जाता है। ठीक है, ये जो है आपकी एक मिठाई है मूंगफली कैंडी, ये भी तमिलनाडु की है। इस तरह से आपको बीच बीच में भी बताता रहूँगा किस किस के हैं। देखिए सिरसी सुपारी कई बार पूछा गया है, सिरसी सुपारी आपकी कर्नाटक राज्य की है। और कर्नाटक राज्य का और भी कई सारे GI टैग हैं, वो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एक है कोल्हापुरी चप्पल। तो जो कोल्हापुरी चप्पल है वो कर्नाटक का भी है और महाराष्ट्र का भी है। ठीक है, तो एक हो गया सिरसी सुपारी, एक हो गई चप्पल। आगे बढ़ते हैं, सुंदरबन शहद। अब तो जानते हैं, बस याद कर लें। सुंदरबन आपको सब पता है कि पश्चिम बंगाल का है। ये सुंदरबन कहाँ का है, पश्चिम बंगाल का। क्या आप बता सकते हैं कमेंट में कि पश्चिम बंगाल का और भी क्या है। ठीक है, GI टैग। तो फिलहाल अभी याद करें सुंदरबन शहद। इस तरह से है चिन्नौर चावल। चिन्नौर चावल जो है वो है आपका मध्य प्रदेश का, मध्य प्रदेश का है चिन्नौर चावल। और एक है इसका मुर्गा, याद रखें, कड़कनाथ मुर्गा, कड़कनाथ मुर्गा। ठीक है, तो कड़कनाथ मुर्गा जो है वो भी क्या है आपका मध्य प्रदेश का एक चिन्नौर चावल है। आ गया मिथिल मखाना, और इसको कहते हैं सिलाव खाना। ठीक है, और एक है शाही। ठीक है, शाही जो है लीची। एक है शाही लीची, पूछा गया है शाही लीची किसकी है, ये भी बिहार की। यानी मिथिला मखाना हो गया, मिथिला तो आपको पता ही है बिहार के आसपास ही है। और चिलाव जो खाना है ये भी आपका बिहार का है। और एक आपको मिलेगा इसका सिलाव खाजा। और इसी तरह से मधुबनी पेंटिंग भी बिहार की है। आगे बढ़ते हैं, ये है तोलिया रुमाल। ठीक है, तोलिया रुमाल जो है वो किसका है, तेलंगाना का है। ठीक है, T4 तोलिया और T4 तेलंगाना। आगे है जर्दालू आम और कतरनी चावल। ये जो कतरनी चावल है, जर्दालू आम है, वो आपका है आपका बिहार का। और जो कट्टी कट्टू आम जो था वो आपका था किसका, केरल का। तो आप याद रखें कितने, और चावल भी कई प्रकार के हैं। ठीक है, ये मैंने पढ़ा दिया आपको। कोवल पट्टी कतलाई मितई जिसको कहा जाता है, ये तमिलनाडु की है। और एक इरोड हल्दी जो है, जब आप इरोड हल्दी पढ़ेंगे, हल्दी भी कई तरह की मिल रही है, तो इरोड हल्दी तमिलनाडु की है। इस तरह से है बिलो क्रिकेट बैट। जो बिलो की लकड़ी होती है उससे क्रिकेट बैट बनाया जाता है। एक है गुच्छी मशरूम, ये सब जम्मू कश्मीर के हैं। जम्मू कश्मीर बहुत फेमस रहता है, तो बिलो क्रिकेट बैट और गुच्छी मशरूम जम्मू कश्मीर की है। आगे है जुडीमा राइस। जुडीमा राइस वाइन है जो कि चावल से बनाई जाती है। ठीक है, और एक शराब है, एक तेजपुर लीची है। ठीक है, तो शाही लीची तो हो गई आपके बिहार की, और तेजपुर लीची आपकी असम की। और ये इम्पोर्टेंट है जुडीमा राइस वाइन, ये शराब है, बहुत इंपॉर्टेंट है।
अब देखिए काले चावल, तो काले चावल हो गए मणिपुर के। आगे है ये अराकू वैली, ये अराकू वैली अरेबिका जो कॉफ़ी है ये किसकी है? आंध्र प्रदेश की। ध्यान रखें, अराकू वैली अरेबिका कॉफ़ी किसकी है? आंध्र प्रदेश की है और उड़ीसा की है। अब है पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग, ये कहाँ की है? गुजरात की। आपको ये याद रखना है, गुजरात की है पेठापुर ब्लॉक पेंटिंग। आगे बढ़ते हैं, आगे है मनस्विवारी राजमा। तो ये मनस्विवारी जो राजमा है, वैसे मनस्विवारी एक जगह है वो उत्तराखंड में पड़ती है, वो याद रखें। तो ये मनस्विवारी जो राजमा है ये आपका उत्तराखंड का है। और एक होती है इसकी भेटिया दन, ठीक है, एक है भेटिया दन जो कालीन है वो भी उत्तराखंड की है। और एक आपको यहाँ पर मिलेगा रंगोली, इसको ऐपन कहा जाता है, ठीक है, ऐपन जो है वो भी उत्तराखंड का है। आगे आपका श्री विल्लुपुर पलकोबा, ये तमिलनाडु का है, इसको याद रखें। ये भेटिया दान जो एप्पल आपको बताया मैंने ऐपन, ये उत्तराखंड का है। ऐसी है वायनाड रोबस्ट जो है कॉफ़ी, तो वायनाड स्थान जहाँ से आपके जो गांधी परिवार के जो हैं चिराग राहुल गांधी, वो यहाँ से जो है सांसद हैं, तो वो केरल में हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तिरूर पान का पत्ता। तो ये तिरूर पान का पत्ता जो है वो केरल में स्थित है, तो इसको भी जो है जीआई टैग मिला हुआ है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके लिए है कि भारत का जो पहला जीआई टैग था वो दार्जिलिंग की चाय को 2004-05 में दिया गया था, और ये 10 वर्षों के लिए वैलिड होता है। तो ये थे बहुत सारे जीआई टैग। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। मात्र 6 मिनट में हमने कर लिया है। इसी तरह से और टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलती रहेंगी। और आप चाहते हैं कि आपको जो है इसकी पीडीएफ मिले तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।